बाप रे बाप, अचानक से। हेलो, नमस्ते, वेलकम। मैं सलोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सुबी फैमिली ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भले चंगे मस्त होंगे। और आज तबीयत फिर से मुझे रात से ही भारी भारी लग रही है, सर में दर्द हो रहा है और वही गले वाली प्रॉब्लम है। टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है। आज अभी सुबह से मैं कुछ नहीं बनाई हूँ कि नहीं। अब तो मैं फाइनली, क्योंकि मैं सुबह हस्बैंड भी मतलब उनको रात में ही मुझे बोले, जैसे शायद फीवर था मुझे, तो मैं कहा रही थी, तो रात में ही वो मुझे जगाए, बोले कि क्या दर्द, मतलब क्यों ऐसे कर रही है। तो फिर मैं बताई कि सर में दर्द हो रहा है मुझे। तो वो सुबह जगे हैं, अपना पूजा पाठ किए हैं, तब तक से मैं जगी हूँ। मैं भी 8 बजे जगी हूँ। 8 बजे जगी हूँ। उसके बाद फिर वो उनको भी चाय ब्रेड दे दी हूँ। नहीं, वो खुद ही, जब मेरा तबीयत खराब रहता है ना, तो खुद ही परेशान रहते हैं कि नहीं छोड़ जाने दे, तो इसलिए चाय ब्रेड उनको दे दी हूँ। चाय ब्रेड खाएं, बोलें कि मैं कैंटीन से खा लूँगा ऑफिस में। बच्चों को भी मैं बस कॉर्नफ्लेक्स, दूध, ये सब खिला करके भेजी हूँ स्कूल। अभी उन लोगों का टिफ़िन बना करके फिर मैं ले करके जाऊँगी। और अब मैं सबको भेज करके चाय पीने बैठी हूँ, क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह जैसे मन भी नहीं कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ या फिर कुछ भी, तो क्योंकि टेस्ट अजीब आ रहा है चाय का, इसलिए। अभी बीच में मुझे 2 दिन लगा कि मैं बहुत सही हूँ। मतलब सही का मतलब ये है कि थकान हो रही थी मुझे, लेकिन अभी जो भारी भारी सा लग रहा है ना सर में, या फिर ये सब दर्द होना गले में, ये नहीं हो रहा था। बस जैसे लग रहा था कि थकान हो जा रहा है, तो मुझे लगा कि वीकनेस की वजह से हो रहा है, तो सही हो जाएगा। लेकिन आज थोड़ा सा ये है। तो चलिए पहले मैं चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद चलिए किचन में चलूँगी, देखती हूँ कुछ बनाऊँगी। बच्चों को लंच देना है, 11 बजे होगा, 10 बज रहा है अभी, तो उन लोगों को कुछ बनाऊँगी। पहले चाय पी लेती हूँ मैं। तो अभी आई मैं किचन में। सबसे पहले मैं दूध रखी, और छोटे वाले भगोने में ना ये प्योर दूध होता है, जैसे इसमें मैं थोड़ा भी पानी नहीं मिलाती हूँ। और ये जो बड़ा वाला भगोना है, बच्चों को मेरे दूध पीना होता है, तो इसमें मैं पानी मिला करके रख देती हूँ, क्योंकि बहुत मोटा दूध मेरे बच्चों को नुकसान करता है, तो इसीलिए। और छोटे वाले भगोने में जैसे दही जमाना होता है, अभी तो दही का ही चल रहा है, तो दही के लिए तो वो उधर रख देती हूँ। और आटा लगा के मैं रख ली हूँ, क्योंकि रात में थोड़ा सा दूध ज़्यादा बच गया था, तो मैंने कहा कि चलो दही भी जमा ली थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा उसमें विनेगर डाल के पनीर बना लिया कि बच्चों के लिए सुबह के लिए पराठे का काम आ जाएगा। तो बस इसमें मैंने धनिया डाला है, थोड़ा सा काली मिर्च डाला है और नमक। बाकी मिर्चा उर्चा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। और यही भर करके मैं अपने बच्चों को पराठे बना करके टिफ़िन के लिए दे दूंगी। तो ये मैं थोड़ा सा आसान हो जाता है कि नहीं, सुबह रात में कुछ काम कर लो तो सुबह के लिए, और तबीयत खराब रहता है तो और भी लगता है। मुझे तो रात से ही थोड़ा हल्का हल्का सा ऐसा लग रहा था कि नहीं भारी हो रहा है सर, भारी। शाम से ही, मतलब जब मैं दिया हुआ जलाई उसके बाद से ही मेरा सर भारी भारी सा होने लगा था। तो अभी इसीलिए मैं रात में कही कि नहीं थोड़ा सा दूध ज़्यादा है, तो चलो मैं पनीर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह फिर ऐसा रहेगा ना कि कुछ बच्चों के लिए समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ कैसे करूँ। मेरे बच्चे थोड़े से हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इसलिए मुझे बड़ा सोचना पड़ता है कि नहीं मैं उन लोगों को क्या टिफ़िन बनाऊँ कि नहीं खा भी ले, क्योंकि 4 घंटे 5 घंटों का होता है। 9 बजे जाते हैं, 1 बजे आते हैं, तो थोड़ा सा रहता है। तो अभी मैं टिफ़िन इन लोगों का पैक कर लूँगी। छोटे छोटे पराठे बनाई हूँ, तो बड़े वाले बेटे को 2 पराठे दे दूँगी, छोटे वाले बेटे को 1 पराठे दे दूँगी। अब तो ये साथ में बच्चों के साथ खा भी लेते हैं। नहीं तो पहले तो बहुत नखरा करते थे कि ठंडा हो गया है, तो ये हो गया है, यही सारे चक्कर में मतलब अच्छे से खाना ही तक नहीं खाते थे। और उन लोगों को टिफ़िन देने के बाद फाइनली मैं आई हूँ। ये मैं भी नाश्ता करूँगी, क्योंकि मुझे दवा खाना है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले नाश्ता कर लेती हूँ। अगर मैं काम में लगूंगी तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। और काम, तबीयत सही रहे ना रहे, अगर काम रहता है ना तो ये लगता है कि कर लो, कैसे भी कर लो, चाहे भले थक के करो या फिर जैसे भी करो। लेकिन मैंने कहा कि अगर दवा खा लूँगी तो मेरे लिए ही सही रहेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बीमार पड़ गई तो दिक्कत तो हो जाना ही। और बिटिया रानी को भी मैं सोच रही थी यहाँ पे कि थोड़ा खा ले, लेकिन इनका तो नखरा है। ये आटा मेरे साथ का ही लिए, जब मैं पराठे बना रही थी तभी मेरे साथ ली थी आटा, और उसके बाद इसका
रोटी बनाना बिगाड़ना लगा हुआ है। मम्मी कभी गोल करके दो, कभी ऐसे करके दो। तो मेरा नाश्ता पानी है यहाँ पे हो चुका है और मैं खा लूँगी यहाँ पे दवा। तो दवा बहुत ही मतलब दवा खा खा के ना तो मन सा उब गया है मेरा कि नहीं। और एक अजीब सा फेस देखिए ना, मेरे जैसा लग रहा है कि फेस में ना स्वेलिंग टाइप का हो रहा है, वैसे फेस लग रहा है। मतलब मुझे खुद भारी भारी सा अजीब सा लग रहा था अपने फेस को देखने के बाद ही। तो दवा मैंने यहाँ पे खा लिया है और खाने के बाद मैं सीधे जाऊंगी बेडरूम में, क्योंकि देखिए मैं कुछ की ही नहीं हूँ। ऐसा था कि जैसे अभी बच्चों का भेजना था, हस्बैंड को ऑफिस का काम था, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये तो चलो वो लोग चले भी जाएंगे तो भी हो जाएगा। और उसके बाद मैं झाड़ू भी नहीं लगाई, क्योंकि ये था कि अगर तुरंत कोई घर से निकला तो होता है ना कि झाड़ू नहीं। तो मैंने कहा कि चलो सब बेड वोड सब सही कर लूँगी, उसके बाद ही झाड़ू ओड़ वाला काम करूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं बेड वेड अपना सही कर लूँगी। और हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंडी हो रही है, लेकिन हम लोग कूलर चला के इसलिए सोते हैं कि मेरे बच्चे ना मच्छरदानी में जैसे उब जा रहे, घबराने लगते हैं, कोई निकलने लगता है। तो इसकी वजह से एकदम हल्का सा कूलर, मतलब एकदम लो करके, हल्का क्या लो करके हम लोग कूलर चला लेते हैं कि बच्चे आराम से सो जाएंगे। उसके बाद हम लोग को ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो यही है। और पता है कि ये जैसे इधर से जो सीलन सा दीवार में है ना, उसकी वजह से दीवार भी बहुत ठंडा रह रहा है। तो इसीलिए, और जब दीवार ठंडा रहेगा तो रूम तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ठंडा रहेगा। तो अभी मेरा यहाँ पे बेड वेड सही होगा, उसके बाद मैं अपना झाड़ू वाला काम करूँगी। और आवाज़ में थोड़ा सा अगर अलग लगे आप लोगों को तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, क्योंकि आवाज़ की दिक्कत हो रही है मुझे। बार बार बीच बीच में ऐसे जैसे लग रहा है गले में कुछ फंसा हुआ है, इसकी वजह से आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। और बिटिया रानी मेरी वहाँ पे खेल रही है। और बिटिया रानी जब खेल रही ऐसे तो मैं मुझे लगा कि खेल रही है, मुझे लगा कि आटा से ही खेल रही है ये। लेकिन जब मैं फ्रिज में से कुछ निकाली थी, मैं दाल रखी थी, तो दाल में मुझे लग रहा है कि कुछ धनिया वनिया डालने के लिए या फिर कुछ निकाल ही रही थी मैं फ्रिज से। तो उसी टाइम ये नींबू निकाल ली थी लड़की, और ये पूरा नींबू भाई मतलब इतना देखिए मगन हो गया। अब मैं वीडियो में देख रही हूँ, मैं यही सोच रही थी कि मैंने कैसे ध्यान नहीं दिया, क्या कर रही थी ऐसे। तो ये पूरा नींबू ना अपने पूरे बॉडी में, जब इसके आंख में लगा, रोना शुरू की, तब मैंने सोचा कि इसको क्या हुआ, क्यों इतना तेज रो रही है। जब मैं देखी तो आंख में भी नींबू सीबू का सब डाल रखी थी। तो इनका भी काम बढ़ गया कि नहीं चलो इनको नहलाओ ना और इनका सारा साफ करो। तो देखिए यहाँ पे इनका सब कुछ साफ कर करके फिर मैं, और इतना तेज रोई ना कि मैं डर ही गई कि सच्ची में इसको क्या हो गया। मतलब बहुत तेज, एक तो नींबू आँख में चला जाना, बहुत तेज चिल्लाई। और पता है जानते हैं आप, जैसे होता है ना कि एक बस ये है कि जो काम ही करना होता है तो दिमाग ये रहता है। 3 बच्चे हैं ना, 3 टाइप के हैं, और इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ सारा काम करना ना बहुत टफ वाला काम हो जाता है कि नहीं, बहुत टफ काम है। लेकिन हाँ ये है कि कैसे भी करके मैं सोचती हूँ कि नहीं करना है तो थोड़ा सा हो जाए, लेकिन बच्चे खेलते रहे, आराम से रहे तो सही होता है। लेकिन हाँ अब तो थोड़े बड़े हो गए हैं। जैसे देखिए ये मेरा बेटा अगर होता ना बड़ा वाला, जितनी बार मैं पोछा लगाती यहाँ से वहाँ कूदता। लेकिन अब मेरी बेटी भी, मेरा छोटा वाला बेटा भी एक जगह आराम से बैठ जाते हैं। नजर लगे मेरे दोनों बच्चों को। मतलब इस टाइम जब तक से मेरा बड़ा वाला बेटा था ना, मुझे खाने तक की भी फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं खाना खा लूं, और मुझे छोड़ता ही नहीं था। और पता नहीं कैसे लोग कहते थे हाँ ऐसे कैसे, ये इतना बड़ा हो गया, ये नहीं छोड़ता था मेरा बेटा। अभी देखिए मेरे पास 3 बच्चे हैं और मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ, सब कुछ काम कर लेती हूँ। नहीं तो एक बच्चे में मैं इतना, और कुछ होता है ना उम्र का भी। तो देखिए जो लोग समझने वाले होते हैं ना कि वो समझ जाते हैं। अभी जो मेरे पुराने 1-2 लोग हैं बोल देते हैं कि अरे सलोनी उम्र भी तो नहीं थी, अब तो तू मतलब 3 बच्चे को कर ली है तो तुझे पता है कि नहीं कैसे करना है, क्या करना है। तो बस यही, तो 3 बच्चों में मुश्किल तो होता ही है, छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन हाँ इतना भी नहीं कि नहीं मैं काम नहीं कर पाऊँ, मैं खाना नहीं खा पाऊँ, ये सारी चीज़ें नहीं होती अब मेरे साथ। बहुत आराम से और थोड़ा बहुत टाइम का इधर उधर करके कर लेते। मैंने लगा लिया और अब बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने दाल भी बना लिया है, और अभी ये सब मैं ऐसे ही रखी हूँ क्योंकि मेरे बड़े वाले बेटे को रोटी चाहिए, वो रोटी के बिना नहीं रह पाता है। और उसके बाद ये यहाँ पे मैंने चावल भी बना लिया है। बस आऊँगी तो दाल में तड़का लगा दूँगी, तो दाल चावल रोटी खा लेंगे। और
छोटी को, अपनी बेटी को मैंने पड़ोसी के यहाँ दे करके आई हूँ अभी। और जब मैं पड़ोसी के यहाँ गई तो मुझे रायता मिल गया, तो बस हो जाएगा लंच का काम। बस आऊँगी तो तड़का लगा दूँगी, रोटी बना लूँगी, उसके बाद फिर नहाने का काम, बर्तन धुलने का काम रहेगा, बाकी ज़्यादा काम नहीं रहेगा। तो अभी चलिए 1 बज गए हैं, मैं अपने बच्चों को पहले स्कूल से ला दूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी बच्चों को मैं स्कूल से लाई और इतना तेज़ बारिश, देखिए कुछ कपड़े में अंदर ला करके 1 ही 2 था, बहुत ज़्यादा नहीं था अभी, तो फैलाई हूँ। बारिश देखिए इतना तेज़ बारिश, अचानक से बारिश शुरू हुआ है। शुक्र नहीं कि मैं बच्चों को लेकर के अंदर आ चुकी थी घर में। ये देखिए बाप रे बाप, अचानक से बारिश शुरू हुआ है और बहुत तेज़ वाला बारिश हो रहा है। मतलब यहाँ का मौसम ऐसे ही होता है। अभी तो मतलब ये नहीं था कि बहुत तेज़ धूप था, लेकिन बारिश वाला मौसम भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अब बारिश थोड़ा सा थमेगा, लेकिन देखिए बाप रे बाप, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है अचानक से। चलिए नमस्ते करो। हाय गाइस। हाय गाइस नहीं, नमस्ते करते, बोलो नमस्ते। नमस्ते। हाय गाइस। हाँ, और देखिए मेरे छोटा बेटा, बेटा नमस्ते कर दो तो मेरा बाबू अच्छा है। बाबू ए सोना, नमस्ते कर दो तो आप। नमस्ते। अली मेरा बच्चा, देखिए देखिए भैया किया ना, छोटा बाबू किया ना। हाय गाइस, इसे क्या मम्मी। चलिए अभी इन लोगों के लिए मैं अभी दाल में मुझे तड़का लगाना है और रोटी बनाना है, इन लोगों को खिला लूँ पहले। तो ये था हमारा लंच, मैंने तड़का लगा दिया, रोटी बना दिया, ये चावल और जो रायता था वो। तो अभी मैं अपने बच्चों को खाना खिला दूंगी। चावल तो मेरा छोटा वाला खाता है, बड़ा वाला रोटी खाता है, तो यही है। नहीं, मैं कह रही हूँ कि जितने लोग हैं उतने रंग का काम करना पड़ता है। और जब आप कितना भी तबीयत खराब रहे, कुछ भी रहे, बच्चों का, हस्बैंड का जब आता है टाइम ना, तो ये लगता है कि अरे चलो क्या है, थोड़ा ही तो काम है, थोड़ा ही तो काम है। उस चीज़ में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अभी मैं इन लोगों को खिलाऊंगी, खिलाने के बाद ये जो सारा बर्तन है, इन सारे बर्तनों को मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मतलब इन लोगों को सुलाते उलाते ना मुझे 2-2:30 बज जाएगा। अभी मुझे नहाना है, मैं कल ही शैम्पू करने वाली थी, लेकिन कल मंगलवार था तो इसलिए मैंने शैम्पू नहीं किया। और शायद मैं नहा लूँ तो मुझे कुछ अच्छा लगे, इसीलिए तो मैं पहले यहाँ पे बर्तन धुल लूँगी। बर्तन धुलने के बाद अपने दोनों बच्चों को दूध दूँगी, क्योंकि वो लोग बिना दूध लिए नहीं सोते हैं। उसके बाद मैं कहीं नहाने जाऊंगी। तो यही था आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ध्यान से बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचता रहे और आप लोग का प्यार दुलार सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो मिलते हैं हम आपसे अगले नए वीडियो में। और हाँ, थोड़ा भी अच्छा लगे ना तो प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। उस कमेंट से बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम आपसे जुड़े हैं, आपको हमारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो यही है। और ये नहीं कि अच्छा ही कमेंट करेंगे आप, जहाँ मेरी गलती हो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कमेंट भी करेंगे और अपना प्यार भी देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में। बाय बाय, राम राम जी।